हेलो क्लास 7, ये है क्वेश्चन नंबर 2। मेलविन रीड्स 2 पेज स्टोरी। 2 पेज की एक स्टोरी होता था जो हर दिन ये पढ़ता था एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज। मतलब ये ट्यूसडे को नहीं पढ़ता था और सैटरडे को नहीं पढ़ता था। हाउ मैनी स्टोरी वुड ही कंप्लीटिंग रीडिंग इन 7 वीक्स, 8 वीक्स। 8 वीक्स में ये कितनी स्टोरी कंप्लीट करेगा वो हमें एक्सप्रेशन बताना है। तो हमें कंडीशन क्या दी है, देखो वीक में होते हैं 7 डेज। 7 डेज में से ये 2 दिन नहीं पढ़ता था तो माइनस कर देंगे हम 2 दिन, ठीक है। उसके बाद हमें कितने वीक्स का निकालना है, हमें 8 वीक्स का निकालना है, तो हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है। ये कहीं गिवन है, देखो ये गलत है आपका, यहाँ पे ये अलग गिवन नहीं है, ये वाला सही है आपका बी वाला आंसर, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखो इन्होंने 2 दिन और प्लस कर दिए तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे 5 है तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसे और देख लेते हैं हम। देखो जब भी कोई भी ये कॉमन लिखा है ना बाहर, तो इसे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 8 - 2 × 8। 8 का मल्टीप्लिकेशन एक बार 7 से एक बार 2 से, ये उसी बात को इनने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया है। तो ये भी आपका सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड जी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंट वे टू एवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनकी वैल्यू फाइंड करने के आप अलग अलग तरीके बताइए। तो मैं सबके दो दो आपको तरीके बता देती हूँ। जैसे आपका ए वाला है, ए वाले में हम क्या कर सकते हैं, देखो ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर हम प्लस और माइनस के नंबर को अलग अलग सम के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1, 1 के बाद है 3, सो प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 और प्लस का 9। हमने प्लस प्लस वाले नंबर को एक ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में हम लगाएंगे प्लस का साइन। तो ये साइन जो है ना प्लस का, आपको यहाँ पे लगाना है बीच में 2 ब्रैकेट की, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन वाले नंबर्स को लिख लेंगे, -2 -4 -6 -8 और -10। ये नंबर हो गया, ये कॉमन नहीं लगाना, ठीक है। ये एक तरीका हो गया इनको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन बनानी। एक एक्सप्रेशन ये हो गया, हमें बीच में सम लगाया है इसलिए हमने नेगेटिव साइन को अंदर लिख दिया है। अगर आप नेगेटिव साइन बाहर लिखोगे तो आप कैसे करोगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया तो ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं ना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे ना सारे नंबर। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनका सम निकालो, इनका सम निकालो माइनस। इसमें क्या करना है, इनका सम निकालना है, नेगेटिव वाली का सम नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस नेगेटिव ही हो जाएगा, तो आंसर सेम आएगा। एक और तरीका हम क्या कर सकते हैं, 2 2s के पेयर बना सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 और +9 - 10। ये भी एक तरीका है एक्सप्रेशन का, ठीक है। ये दोनों इसके तरीके हैं। सिमिलर हम बी वाला कैसे कर सकते हैं, बी वाले में हमें यही दिया है तो इसमें हम ये साथ में पेयर बना सकते हैं क्या, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस के फॉर्म में हम एक्सप्रेशन को बना रहे हैं, ठीक है, +1 - 1। और भी आप अपने तरीके फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम इन दोनों को ब्रैकेट में साथ में लिख सकते हैं ना, एक तरीका तो ये हो गया। एक और हम सिमिलर जैसे हमने ए में किया था वैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर को एक साथ लिख लो। ये हो गया 1, फिर थर्ड टाइम वाला 1 आ गया प्लस, फिर +1, फिर +1 और फिर +1। बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे, इसमें सारे नेगेटिव 1 ले लेंगे, ठीक है। 5 बार है, -1 -1 -1 -1 ठीक है। इनको 2 तरीके से हम अदर एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर एक ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, और ये वाला भी कर सकते हो आप, ये भी एक एक्सप्रेशन है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर एक्सप्रेशन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। हमें बिना सॉल्व करे आपको सोचना है क्या है। देखो सबसे पहले हम नंबर देखते हैं, यहाँ 49 है, यहाँ 49 है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, 7 है, 7 है, प्लस साइन 8 है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेकंड वाला देखेंगे 83, 83 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 40। तो देखो यहाँ बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, यहाँ 42 से छोटा नंबर है 40 तो इसकी वैल्यू कम आएगी। पर अब हम आगे और देखेंगे, यहाँ पे -18 है, -18 है, बाकी सब सेम है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बड़े नंबर से हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल नंबर से हो रहा है, तो ये वाला आपका ग्रेटर देन होगा, ठीक है। नेक्स्ट 145, -17 -17 मल्टीप्लिकेशन 8 मल्टीप्लिकेशन 6।
अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे जो है 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 17 का जब 8 से मल्टीप्लाई होगा और 17 का जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 136। इसका आंसर क्या आएगा 102। तो यहाँ पे हम 145 में से जो माइनस कर रहे हैं वो एक बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। 136 बड़ा है, 102 छोटा है। तो 145 में से यहाँ हम कम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा माइनस कर रहे हैं। तो ये वाला आपका बड़ा आएगा आंसर। देखो ध्यान रखना है, जब आपका नेगेटिव साइन है तो आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्या है 23, यहाँ पे भी 23 है। मल्टीप्लाई 48, ठीक है, मल्टीप्लाई 48 है, पर यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, -35। इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले यहाँ पे ये एक इनका टर्म बन जाएगा माइनस, मतलब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद उसमें से 35 माइनस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 23 पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 48 में से 35 को माइनस कर देंगे, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23 में। तो देखो जब 48 और 23 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक बड़ा नंबर आएगा, उसमें से 35 माइनस हो रहा है। लेकिन 48 में से 35 जब आप माइनस करोगे तो एक छोटा नंबर आएगा, उसका 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बड़ा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो आपका 16 -11। अब 16 प्लस का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, माइनस का 11 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो ये 12 का जो मल्टीप्लिकेशन है एक बार 16 से हो रहा है, 12 का मल्टीप्लिकेशन एक बार 16 से हो रहा है, और 12 का ही मल्टीप्लिकेशन एक बार -11 से हो रहा है। तो 12 का मल्टीप्लाई एक बार इनने -11 से कर दिया। यहाँ देखो इनने साइन को साथ में ले लिया माइनस में, इसलिए वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो 16 -11 इंटू 12, ये क्या हो जाएगा 12 का मल्टीप्लिकेशन एक बार 16 से हो रहा है, -12 का मल्टीप्लिकेशन एक बार 11 से हो रहा है। इसी चीज़ को इनने आगे पीछे टर्म करके लिख दिया है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है ना जो यहाँ पे अपना आया है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, आंसर इक्वल आएगा। इसका आंसर कैसा आएगा, इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 76 -53, मल्टीप्लिकेशन है 88 का, ठीक है। अब 73 -50, मल्टीप्लिकेशन तो 88 का यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे क्या करा 76 में से माइनस करा है 53, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे 53 में से माइनस हुआ है 76, तो जब आप इसे माइनस करोगे तो क्या आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि 76 बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस लगा है, तो आंसर काय में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे आएगी नेगेटिव वैल्यू। तो ये आपका आंसर छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 25 मल्टीप्लाई 42 + 16, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई, यहाँ पे है 42, यहाँ पे है 43, +1 है, यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा है, यहाँ +16 है, ठीक है, यहाँ पे +1 है, यहाँ तो यहाँ पे 1 प्लस है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक नेगेटिव, मतलब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे 42 में आप 16 को प्लस करेंगे सो 58 आएगा, और 43 में आप 15 को प्लस करेंगे तो भी आपका 58 आएगा। तो सेम आ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन भी सेम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी वैल्यूज़ आपस में सेम हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एच में क्या है, देखो यहाँ पे 36 से मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ 35 से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या है 28 -16 और 27 -15, तो हमें क्या देखना है, देखो 28 में से आप 16 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो गया 12 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 12 बच गया, और यहाँ पे 27 में से आप 15 को माइनस करोगी तो भी आपका क्या बचेगा 12 बचेगा। ब्रैकेट में तो सेम वैल्यूज़ हैं, पर यहाँ पे किससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 36 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 35 से। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा ना 12 का 36 से, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी कि मल्टीप्लिकेशन आप करोगे 12 का 35 से, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे 12 का 36 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ 35 टाइम मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, ये इक्वल। क्वेश्चन 5 क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमें बताना है इसके इक्वल है विदाउट कंप्यूटेशन। आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है, आपको देख के समझना है, ठीक।
सो ए वाला देखो, ए में क्या है, 83 में से 37 माइनस हुआ है और 12 माइनस हुआ है। यहाँ पे 83 है, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो 84 है, यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 37 है, यहाँ पे भी 1 प्लस हुआ है, मतलब एक नंबर यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो यहाँ भी इनने माइनस कर दिया, मतलब वैल्यू सेम आ गई है। -12 हो गया तो आंसर क्या आएगा आपका 7, तो इसका आंसर होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से समझो, 83 है, यहाँ पे है 84, मतलब यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में इसमें से इनने माइनस किया है 37 को, इसमें से माइनस किया है 38 को। यहाँ एक नंबर ज़्यादा है तो एक नंबर ज़्यादा इनने यहाँ पे माइनस भी तो कर दिया, तो जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। और फिर दोनों ने माइनस किया है 12 को, तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है, ये आंसर सही है। सेकंड वाले में हम देखते हैं, देखो 84 यहाँ पे है, 84 यहाँ, 83 यहाँ पे है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 84 -37 -12, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 84 है और 83 में से -37 -12 माइनस हुए, यहाँ पे देखो वैल्यू सेम है, यहाँ भी 37 और 12 माइनस हुए, यहाँ 84 में से हो रहे हैं, यहाँ 83 में से हो रहे हैं, तो ये आपका आंसर रॉन्ग है, ये एक्सप्रेशन आपको नहीं है। थर्ड वाले देखो 83 -38 और -13, ठीक है। यहाँ पे इनने क्या किया है, 83 में से एक बार 38 को माइनस किया है, एक बार 13 को माइनस किया है। यहाँ पे क्या किया, 83 में से एक बार 37 को माइनस किया है, एक बार 12 को माइनस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा नंबर्स को माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू इससे कम आएगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लास्ट वाले देखो माइनस का 37 है, यहाँ भी माइनस का 37 है, माइनस का 12 है, माइनस का 12 है, प्लस का 83 है, प्लस का इसी को इसको इनने इक्वेशन को क्या किया, आगे पीछे करके लिख दिया। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, -37 पहले लिख दिया, प्लस का 83 हम बीच में लिख दिया, -12 हमने बाहर लिख दिया, तो ये भी इसका आंसर है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का जो आपका आंसर है वो फर्स्ट एंड फोर्थ दो है, ये तो इसका बी है। बी में क्या है, 93 + 37 × 44 + 76। देखो इसमें आपको कन्फ्यूज करने लिखा है, आप इसे एक टर्म मानोगे, इसे एक टर्म मानोगे, मतलब क्या करोगे, 93 में 37 ऐड कर दोगे, फिर 44 का मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है, पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में आपको 93 प्लस एक ब्रैकेट में है 37 × 44 और प्लस सम के फॉर्म में लिखा 76। ये आपको 3 टर्म दिए गए हैं, पहले हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ चला गया, फिर सारे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ब्रैकेट में हम कैसा लिखेंगे, 93 + 37 × 44 को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस लिख दिया 76। अब ये कंडीशन हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, 37 + 93 × 44, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 93 × 44। अब 44 का मल्टीप्लाई हो रहा है 93 में, जो कि आपकी एक बहुत बड़ी वैल्यू पे आप पहुंच जाओगे, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। सेकेंड वाले में क्या है, देखो 93 + 37 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अब 76 में, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, 93 + 37 कर दिया इनने, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 44 + 76 में, तो ऐसा तो होता नहीं है, पहले तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। अब लास्ट वाला देखो, इसमें इनने क्या करा है, 37 को मल्टीप्लाई करा, 37 का मल्टीप्लाई करा है 44 से, तो इसमें 37 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 44 से, ये चीज़ सही है। इनने इस वाले टर्म को, जो मिडिल टर्म है T2 है, ये T1 है, ये T3 है, T2 को पहले लिख दिया, प्लस लिख दिया 93, प्लस लिख दिया 76, टर्म को इनने आपस में प्लेस चेंज कर दी हैं, तो इसका आंसर होगा 4। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन था, सो आंसर 4 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हमें दिया है, चूज ए नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है और उसके 10 एक्सप्रेशन बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रही हूँ। क्या लिखा है, चूज ए नंबर, आप कोई भी नंबर चूज़ कर लो। मान लो आपने चूज़ कर लिया 20, ठीक है। अब 20 को यूज़ करके आप 10 एक्सप्रेशन बनाओ। तो एक एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 20, सीधा सीधा एक्सप्रेशन हो गया ना। सेकेंड आप क्या बना सकते हो, 2
क्रॉस 2 क्रॉस 5 प्लस 5 टू जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे +5 लिख सकते हैं। 5 + 5 क्या हो गया 10, और 10 टू जा क्या हो गया 20। 5 और 5 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, सो 20 आंसर आ जाएगा। इसका भी 20 आंसर आ गया। 2 एक्सप्रेशन हो गए। थर्ड एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हो? थर्ड आप लिख सकते हो 2 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 5, इसी ब्रैकेट को ओपन करके। एक बार हमने पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, एक बार हम इसे सॉल्व करेंगे, एक बार इसे सॉल्व करेंगे। सो 10 + 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा 12 हो गया, प्लस 4 क्रॉस 2 4 टू ज़ा 8 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 प्लस 2 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 5 4 जा क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है। और आप कैसे बना सकते हो 20 को आप लिख सकते हो 40 डिवाइडेड बाय 2। ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 40 को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो क्या आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है। और कौन सा तरीका हो जाएगा इसका, हमें 10 एक्सप्रेशन बनानी है। 7 क्या हो जाएगा 100 की टेबल में भी 20 आता है। अगर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 4 4 टू जा 8 4 5 तो कितना हो जाएगा तो 25 होगा। 100 डिवाइडेड बाय 5 5 टू जा 10 20, सो 100 डिवाइडेड बाय 5। इसका एक और हमें लास्ट बताना है 2 टाइम्स इंटू ब्रैकेट में ऐसा नंबर लिखो जिनका सम 10 हो, तो 6 + 4 क्या हो जाता है 10 10 टू जा 20। ऐसे आप और भी नंबर्स ले सकते हैं और फिर इनके डिफरेंट एक्सप्रेशंस बना सकते हैं जो भी आपको याद आए। तो ये मैंने 10 एक्सप्रेशन आपके 20 के बता दिए। यहाँ पे हमारा एंड होता है चैप्टर नंबर 2। अब नेक्स्ट क्लासेस से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैनल